हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर बात करेंगे, साथ ही साथ और एक टूल पर जिसका नाम है OCO, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन जरूर हो जाना। वहाँ पर हम रोज प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने ट्रेडिंग लॉस को रिड्यूस कर पाते हैं। सिमिलरली गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने लॉस को भी रिड्यूस कर पाते हैं। तो मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज कीजिए गाइस कि हमने कोई ट्रेड लिया और उस ट्रेड में हमने 5 या 10% पर स्टॉप लॉस सेट कर लिया। मीन्स कि इन केस अगर ये ट्रेड हमारे अपोजिट चला जाता है, तो जैसे ही ये ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगा तो हम इस ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। बट गाइस, अगर यही ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है, फॉर एग्जांपल 10% अप होता है, तो उसके बाद हम वेट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो ये ट्रेड है ये अब शायद 20, 30 या 50% तक जा सकता है। बट गाइस, मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से होता क्या है कि जो ये ट्रेड है ये 10% से ही डाउन चला जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर बैठता है। इन दिस वे गाइस, एक तो हमारा 10% प्रॉफिट भी हमारे हाथ से चला जाता है, साथ ही साथ हमारा 5 या 10% लॉस भी हो जाता है। सिमिलरली गाइस, आपने देखा होगा जब हम किसी क्वीन में 10% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद वही क्वीन फिर 20, 30, इवन 2-3x तक जाती है। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। हम ये सोचते हैं कि काश हमने थोड़ा और वेट कर लिया होता तो हम अभी अच्छे प्रॉफिट में होते। तो इन दो कंडीशंस को नजर में रखते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में होता क्या है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस होता रहता है अपसाइड की तरफ। वो कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि हमने एक क्वीन को 100 सतोशी पर बाय कर लिया और हमने उस क्वीन में 10% के हिसाब से 90 सतोशी पर जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको सेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अब इस क्वीन की प्राइस 100 सतोशी से इंक्रीज होकर 110 सतोशी पहुंच जाएगी, तो जो हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये 90 सतोशी से ऑटोमेटिकली रिप्लेस होकर 100 सतोशी पर सेट हो जाएगा। इसी तरह गाइस, जैसे ही अब इस क्वीन की प्राइस 110 सतोशी से इंक्रीज होकर 120 सतोशी पहुंच जाएगी, तो जो हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये ऑटोमेटिकली 100 सतोशी से रिप्लेस होकर 110 सतोशी पर सेट हो जाएगा। इसी तरह गाइस, जैसे जैसे इस क्वीन की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे गाइस जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये 10% की डिफरेंस से आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर इस क्वीन की प्राइस अब 120 सतोशी से डाउन चले जाते हैं, तो जैसे ही इस क्वीन की प्राइस 110 सतोशी पर पहुंच जाएगी तो वहां पर जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और हम इस ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे। इन दिस वे गाइस, हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे और गाइस हमें लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या ये बाइनेंस कुइन जैसे एक्सचेंज पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, बल्कि गाइस हम इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैन्युअली यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को यूज करके वो कैसे, सिंपली गाइस हमें अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस को यूज करना होगा। उसके बाद गाइस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उसके बाद तो सपोज कीजिए कि हमने किसी क्वीन को 10 सतोशी पर बाय कर लिया और हमने उस क्वीन में 10% के हिसाब से 9 सतोशी पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैन्युअली सेट कर लिया। तो उसके बाद गाइस, जैसे ही अब इस क्वीन की प्राइस 10 सतोशी से इंक्रीज होकर 11 सतोशी पहुंच जाएगी, तो गाइस जो हमारा ये स्टॉप लॉस है हमें इसको कैंसिल करना होगा 9 सतोशी से और हमको उसे सेट करना होगा 10 सतोशी पर, वो भी गाइस मैन्युअली। इसी तरह गाइस, जैसे ही अब इस क्वीन की प्राइस 11 सतोशी से इंक्रीज होकर 12 सतोशी पहुंच जाएगी, तो गाइस हमें यहाँ पर 10 सतोशी पर जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको कैंसिल करना होगा और उसको मैन्युअली सेट करना होगा 11 सतोशी पर। इसी तरह फ्रेंड्स, जैसे जैसे इस क्वीन की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमें अपने स्टॉप लॉस को मैन्युअली कैंसिल करना होगा और सेट करना होगा नेक्स्ट प्लेस पर। सो होप फ्रेंड्स कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है OCO। OCO का फुल फॉर्म है वन कैंसल्स अदर। फ्रेंड्स, आपने बाइनेंस पर देखा होगा कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इन दोनों को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। मीन्स कि
अगर हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं तो हम टेक प्रॉफिट को यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली गाइस, अगर हम टेक प्रॉफिट को यूज करते हैं तो हम स्टॉप लॉस को यूज नहीं कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए OCO को बनाया गया है। मींस गाइस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। OCO में हम इन दोनों टूल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट को भी और स्टॉप लॉस को भी। इसमें होता क्या है कि अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है अगर वो हिट होता है तो जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली गाइस, अगर हमारा जो टेक प्रॉफिट है अगर वो हिट होता है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। दैट इज व्हाई गाइस इसका नाम है वन कैंसल्स अदर। तो गाइस अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि बाइनांस पर हम इसको किस तरह से यूज कर। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर बाइनांस पे आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सेंड USDT की एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम OCO को कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 10 सेंट टोकन्स बाय कर लिए और अब मुझे उनको सेल करना है। फ्रेंड्स आप लेफ्ट साइड में ये ऑप्शंस देख सकते हो, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट का। फ्रेंड्स जो यहाँ पर एरो आपको दिखाई दे रहा होगा मोर का, तो हमें इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको OCO दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे OCO को। फ्रेंड्स मैं भी बाइनांस की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, आप इसको मोबाइल ऐप में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम OCO को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है वो आता है प्राइस का, सेकंड है स्टॉप एंड थर्ड आता है लिमिट का। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बोला कि जो OCO है ये कॉम्बिनेशन होता है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। यानी गाइस जो पहला ऑप्शन है प्राइस का, यहाँ पर हमें अपना टारगेट प्राइस रखना होता है। सेकंड में गाइस जो स्टॉप का ऑप्शन है यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस, और जो थर्ड है लिमिट का, यहाँ पर गाइस हमें वही रखना होता है जो हम स्टॉप में रख। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि जो मेरा टारगेट प्राइस होगा वो होगा $3 और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा $2 पर। और गाइस मैं लिमिट में भी 2 ही लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हम स्टॉप में रखते हैं वो हम लिमिट में भी सेम रखते। उसके बाद गाइस हमें 100% पर क्लिक करना है और सेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब सेंट टोकन की प्राइस $3 पहुंचेगी तो जो मेरा टारगेट प्राइस है ये हिट हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाय कर लूंगा। सिमिलरली गाइस जैसे ही सेंट टोकन की प्राइस $2 पहुंचेगी तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ये ट्रिगर हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर निकल आऊंगा। होप गाइस कि आपको OCO अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।